Hello everyone, this is Dr. Rajni Goyal. Welcome back to my class. Today we will discuss the topic photosynthesis. So as we know that all the living organism including human beings, they need energy. And this energy we are getting from food. सारी एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें फूड से. और फूड कौन प्रिपेयर करता है? प्लांट्स. और प्लांट के किस पार्ट में फूड बनेगा? लीव्स. दैट्स वाई लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट. लीव्स को हम क्या कहेंगे? किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? फूड बनता है. एज वी नो दैट plants are able to prepare their own food, so they are called autotrophs. जो प्लांट्स है वो खुद का फूड बना सकते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. द मीनिंग ऑफ ऑटो मीन्स सेल्फ. दैट मीन्स दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, बट द एनिमल्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स. Clear? Now we know that plants are able to produce their own food, but they can prepare their own food with the help of a process called photosynthesis. अगर photosynthesis यहाँ पे मतलब जो plants है वो अपना food बना सकते हैं, वो किसकी help से बनाएंगे? एक process की help से बनाएंगे. That process is called photosynthesis. So what do you mean by photosynthesis? The word photosynthesis consists of two words. One is photo and second one is synthesis. So the photo means light and the synthesis means formation. So यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है? फूड की. किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में. और कौन सी लाइट की प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में. ये ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्डिनरी लाइट हम यूज़ करके मतलब प्लांट्स जो है वो यूज़ करके अपना फूड बना लेंगे. नो, ओनली सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज क्लोरोफिल, विच इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एज वी नो दैट जो हमारा प्लांट्स है उनका कलर, जो लीफ है या प्लांट्स है उनका कलर जो है वो क्या होता है? ग्रीन. इट इज ऑल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. अब होता क्या है? हमें पता है जो प्लांट्स है उनका जो एक पार्ट है जिसको हम लीव्स कहते हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं. ठीक है. जो सेल्स हैं प्लांट के लीफ में, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उनके पास क्या है? क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल के कारण क्या होगा? जो सोलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में, जो कि बाद में किस में स्टोर हो जाएगी? फूड में. क्लियर? और वही एनर्जी हम फूड से फूड को इनटेक करके वही एनर्जी हम प्लांट्स का जो फूड खा रहे हैं उनसे ले लेते हैं. क्लियर? नाउ वी हैव डिस्कस्ड टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. वन इज सनलाइट एंड सेकेंड वन इज क्लोरोफिल. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड फैक्टर, दैट इज कॉल्ड वाटर. ठीक है. तीसरा फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस उसके लिए नेसेसरी है. ठीक है. तो वाटर कैसे आता है? जैसे हमें पता है कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं, ठीक है, वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी. और जो एब्जॉर्ब वाटर है जो रूट्स ने मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टेम में प्रेजेंट होता है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? जाइलम. ठीक है. तो जाइलम की हेल्प से एब्जॉर्ब्ड वाटर सारे प्लांट के पार्ट्स को सप्लाई हो जाएगा.
ठीक है, तो दैट मीन्स जो वाटर है वो क्या हुआ, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया और ऊपर को गया। ठीक है, ऊपर को मीन्स प्लांट के सभी पार्ट्स को गया, किसकी हेल्प से, जाइलम की हेल्प से। क्लियर। तो वाटर क्या है, प्लांट्स के लिए एक रॉ मटेरियल है फूड बनाने के लिए। सिमिलरली द फोर्थ फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी प्लांट्स के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फूड। क्लियर। तो अब हमें पता चल गया कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड बना सकते हैं अगर सनलाइट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। बट जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, कैसे लेंगे, लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है। क्लियर। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उसकी हेल्प से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं, किसकी हेल्प से, प्लांट्स के जो लीफ है उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा। क्लियर। तो अगर हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर डिस्कस करें, सबसे पहले हम बताएंगे कि स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स हैं, और ये पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर। तो ये पोर्स जो है, ठीक है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय और दे आर सराउंडेड बाय किडनी और बी शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। क्लियर। और जो गार्ड सेल्स हैं ये उसकी इनर वॉल है, ये उसकी आउटर वॉल है। तो जो इनर वॉल है वो थिक होती है, ठीक है, और गार्ड सेल्स की जो आउटर लेयर है, ठीक है, वो क्या होगी, थिन होगी। क्लियर। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो गार्ड सेल्स है उनकी जो इनर लेयर है वो थिक होगी और आउटर लेयर जो है वो क्या होगी, थिन होगी। क्लियर। और गार्ड सेल्स के पास ये क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण, ठीक है, क्लोरोफिल होता है उसमें प्रेजेंट, और क्लोरोफिल क्या करेगा, एक पिगमेंट है जो लीफ को ग्रीन कलर देगा। क्लियर। और क्लोरोफिल की ही प्रेजेंस में प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। अब जो स्टोमेटा है, ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम, जब डे टाइम है तो वाटर जो है वो स्टोमेटा के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब जो वाटर है ड्यूरिंग द डे टाइम स्टोमेटा के अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के कारण जो स्टोमेटा के सराउंडिंग सेल्स हैं, मतलब गार्ड सेल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे। क्लियर। और जिससे क्या होगा, जो आउटर लेयर है, ठीक है, वो बाहर की तरफ मूव करेगी क्योंकि उसमें पानी जो है वो फिल हो गया, और जिसके कारण अब ये है, ये आउटर की तरफ मूव करेगी, जिसके कारण जो इनर लेयर्स है वो भी आउटर की तरफ मूव करेंगे, और जिससे स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे। बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम स्टोमेटा जो है वो क्लोज होते हैं। क्यों क्लोज होते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो इसके अंदर नहीं गया, वाटर जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, जब वाटर जो है बाहर आएगा तो जो इसकी इनर थिक वॉल्स है, ठीक है, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी। एक दूसरे के क्लोज आने के कारण जो मतलब गार्ड सेल्स की इनर वॉल्स है, एक दूसरे के क्लोज आने के कारण जो इसके लेयर्स हैं वो स्टोमेटा को क्लोज कर देगी। क्लियर। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं कि जो स्टोमेटा है ड्यूरिंग द डे टाइम ओपन होते हैं, बट रात को ये क्लोज हो जाते हैं। क्लियर। तो इससे ही स्टोमेटा की हेल्प से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब वो उसके लीफ के अंदर जो है डिफ्यूज हो जाएगी। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फैक्टर, that is temperature. Along with 4 factors, which 4 factors, जैसे कि वाटर डिस्कस किया हमने, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, एंड फोर्थ वन इज सनलाइट। इन 4 फैक्टर्स के साथ साथ टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए जिससे जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके? दैट इज द 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? If we represent the process of photosynthesis in the chemical equation form, अगर हम photosynthesis के प्रोसेस को chemical equation form में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, ठीक है, वो क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज, दैट मीन्स फूड प्लस ऑक्सीजन। और इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज मीन्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मीन्स O2। क्लियर? बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 आएगा, 6 and 6। दिस इज द केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि फूड प्रिपेयर होगा, ठीक है। फूड कौन प्रिपेयर करेगा? प्लांट्स करेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे? अगर उनके पास वही मतलब 4 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये उनके पास 4 फैक्टर्स हैं तभी प्लांट्स जो है उनकी इतनी एबिलिटी होगी कि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो फूड प्रिपेयर हो गया, ठीक है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में होगा। और ये सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं होगा, ये बाकी एनिमल्स के लिए भी होगा। सो वी कैन से दैट जो एनिमल्स है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स अगर प्लांट्स नहीं है ना तो ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, ठीक है, उनकी डेथ हो सकती है, वो सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट्स ही एक इम्पॉर्टेंट मतलब थिंग है जिससे हमारा जो फूड है वो हमें मिलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? अब हमें पता है कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का विदाउट सनलाइट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स सनलाइट इम्पॉर्टेंट है, सनलाइट नहीं है तो फूड नहीं बनेगा। क्लियर? और बाद में यही सनलाइट दैट मीन्स जो हमारी सोलर एनर्जी है, ठीक है, वो किस में चेंज होगी? केमिकल एनर्जी में। और यही एनर्जी को बाद में हम वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। क्लियर? नाउ द थर्ड सिग्निफिकेंस इज, एज वी नो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स ने यहाँ पे ली और किसको रिमूव किया? ऑक्सीजन को। और यही ऑक्सीजन, ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो हम उसको ब्रीदिंग करेंगे। दैट मीन्स रेस्पिरेशन के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के टाइम हम किसको आउट करते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड को, और यही कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है? प्लांट्स ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बन जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बन जाएगा, दैट मीन्स इसका जो इफेक्ट है वो चेक करेंगे, मतलब जैसे कि जिसको हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्लियर? थैंक you very much. I hope you will like our video. If you like our video, press like button, subscribe our channel and visit our channel for more videos. Thank you very much.